चलो आवाज आ रही है सभी लोगों को मेरी? बोलो आवाज आ रही है सभी लोगों को मेरी? यस सर। अरे चलो तो क्लास चालू करते हैं, सभी लोग ध्यान देना। चलो तो अपन लोग फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं। अपना फिफ्थ चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अपन ने अभी तक के क्या क्या पढ़ लिया है? तो अपन ने अभी तक के सबसे पहले पढ़ा था रूट, फिर अपन ने पढ़ा था स्टेम, फिर अपन ने पढ़ लिया है लीफ। तो अपन ने इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी की बात करें अपन ने, तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कौन से तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है? तो एक है रूट, एक है स्टेम और एक है लीफ। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया पार्ट पढ़ना है अपने को फ्लावर का और फ्लावरिंग प्लांट का। और ये जो नया पार्ट है, ये नया पार्ट तुम्हारा फ्लावर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ तुम लोगों को, सब लोग ध्यान से सुनना। अपन लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम ही है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंड फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट अपन किसको बोल रहे हैं? एंजियोस्पर्म को बोल रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूं, सभी लोग ध्यान से सुनना, तो एंजियोस्पर्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की जरूरत पड़ती है और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर। तो आज की क्लास में अपन फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फ्लावर के। चलो तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सब लोग ध्यान देना। चलो अब पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ, कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ और फिर अपन इस टॉपिक को पढ़ना चालू करेंगे। अब सबसे पहली चीज मैंने तुम लोगों को बता दिया था, क्या बताया था कि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, कुछ टिश्यू पाए जाते हैं जो प्लांट के किस चीज का रिक्वायरमेंट करते हैं? ग्रोथ का रिक्वायरमेंट करते हैं। मैंने बताया था तुम लोगों को कि प्लांट्स बोलो या फिर एंजियोस्पर्म्स बोलो, एंजियोस्पर्म्स में कुछ टिश्यू पाए जाते हैं जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन टिश्यू को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोला जाता है इनको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये नहीं पता है तो अभी सुन लो, और अगर अभी भी तुम लोगों को लग रहा है कुछ डाउट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है क्या नहीं है, तो नेक्स्ट चैप्टर में तुम लोगों को प्लांट टिश्यूज के बारे में ही पढ़ना है, तब वहां पे अपन डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी के लिए क्या दिमाग में रखना है या फिर क्या याद रखना है तुम लोगों को, या क्या समझना है तुम लोगों को? एक चीज दिमाग में रखना है, वो ये है कि अगर प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है, पहले मैंने लगाया था एक पौधा, 6 महीने बाद वो पौधा इतना बड़ा हो गया, मतलब उसकी हाइट थी पहले इतनी, अब उसकी हाइट होगी इतनी। इसका मतलब क्या? उसमें ग्रोथ हुई है। और अगर उसमें ग्रोथ हुई है तो ग्रोथ के लिए उसके लिए कुछ टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए, उन टिश्यूज को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो एक और चीज बताता हूं तुम लोगों को। तो मान लो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा सॉइल है, मैंने लिख दिया ये तुम्हारा सॉइल है। सॉइल के ऊपर की तरफ जो प्लांट का पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं शूट। इसको अपन क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट का, दैट पार्ट इज नोन एज शूट। और प्लांट का वो वाला पार्ट जो सॉइल के नीचे की तरफ होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं रूट। ये चीज सभी को क्लियर है। और तुम सभी को एक और चीज क्लियर होना चाहिए कि शूट जो है ये प्रिम्यूल से बनता है, और रूट जो है ये किससे बनता है? ये बनता है रेडिकल से। तो ये चीज अपने को क्लियर हो चुकी है। अब एक चीज तुम लोगों को बताता हूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट डील। अब मैंने कहा कि शूट की आगे ग्रोथ हो रही है, शूट की हाइट बढ़ रही है, और मैंने कहा कि रूट की नीचे ग्रोथ हो रही है और नीचे रूट की हाइट बढ़ रही है, नीचे रूट की लेंथ बढ़ रही है। इससे मतलब क्या? इससे मतलब ये कि ये जो शूट दिख रहा है तुम लोगों को, इस शूट के इस जगह पे, और ये जो तुम लोगों को रूट दिख रहा है, इस रूट के ये वाले जगह पे, इस जगह पे कोई ना कोई तो ऐसे टिश्यूज होंगे जो क्या करने में मदद करेंगे? ग्रोथ करने में मदद करेंगे। देखो, अगर प्लांट के इस पार्ट पे टिश्यू होंगे तो क्या होगा? ये पार्ट ऊपर हमेशा बढ़ते रहेगा ग्रोथ वाले टिश्यू। अगर प्लांट के इस पार्ट पे ग्रोथ वाले टिश्यूज होंगे, और मैंने बताया भी था कि अगर ये पेन है तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट उसका एपेक्स हो जाएगा, या फिर इस पार्ट को अपन टिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको एपेक्स बोलेंगे या फिर टिप बोलेंगे। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये हो गया। मैं बोल दूंगा इसको कि इसको अपन बोलेंगे शूट टिप, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं शूट एपेक्स। और ये वाला पार्ट जो हो गया, इसको अपन बोलेंगे रूट टिप, या फिर इसको अपन बोलेंगे रूट एपेक्स। तो ये चीज तुम लोग क्लियर रख लो।
कि अगर प्लांट की हाइट बढ़ रही है ऊपर के तरफ, मतलब उसका शूट अगर बढ़ रहा है, शूट में ग्रोथ देखी जा रही है, इसका मतलब ये है कि शूट के टिप पे या फिर एपेक्स पे क्या पाए जाएंगे, शूट के टिप पे या फिर एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा शूट के टिप पे या फिर एपेक्स पे क्या होंगे, तो शूट के टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे उनको बोलेंगे अपन शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोल सकते हैं अपन, या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या लिखा है मैंने, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि अगर शूट की हाइट बढ़ रही है और हाइट बढ़ रही है यहाँ से हाइट बढ़ रही है, पेड़ में क्या होता है, पेड़ में अपन जैसे नॉर्मली मान लो मैंने एक पौधा लगाया, उस पौधे की हाइट इतनी थी, मैंने एक पौधा लगाया, कहीं से मैं मेरे दोस्त के यहाँ गया, उसके यहाँ से मेरे को पेड़ बहुत पसंद आया, बारीक सा पेड़ था, पौधा था, मैंने पौधा उठा के लाया, मेरे गार्डन में लगा दिया। मेरे गार्डन में मैंने पौधा इतना लगाया, इतना बड़ा, रोज मैंने क्या किया, उसमें वाटरिंग किया, रोज उसको सही मैन्योर डाला, उसमें जो भी लगा मैंने सारा केमिकल मैन्योर और वाटरिंग सब किया मैंने उसको। 6 महीने बाद वो जो पेड़ मैंने इतना सा लाया था, अब वो पेड़ हो गया इतना बड़ा। इसका मतलब क्या, उसकी ग्रोथ हुई है, और ग्रोथ किसके कारण हुई है, कुछ टिश्यूज के कारण उसकी ग्रोथ हुई है, और जिस टिश्यू के कारण उसकी ग्रोथ हुई है, दिस पर्टिकुलर टिश्यू इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, उसको तुम लोग शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलोगे। कि शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो शूट की ग्रोथ करवाएगा या फिर शूट की हाइट बढ़ाने में या लेंथ बढ़ाने में मदद करेगा। उसी तरीके से तुम लोगों को याद है, मैंने तुम लोगों को रीजन ऑफ रूट वाला एक टॉपिक पढ़ाया था, मैंने तुम लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, सभी लोग ध्यान से सुनना, मैंने तुम लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट करके मैंने तुम लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था। इस टॉपिक में मैंने तुम लोगों को 3 रीजन बताए थे रूट के। क्या क्या 3 रीजन बताए थे, चलो, तो एक था रीजन ऑफ मैच्योरेशन, बताया था मैंने। फिर इसके बाद मैंने तुम लोगों को एक बताया था रीजन ऑफ इलोंगेशन, और फिर मैंने एक बताया था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो अपन लोग जब पढ़ रहे थे, जब अपन रूट के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने तुम लोगों को बताया था कि रूट्स में 3 रीजन होते हैं। कौन से रीजन होते हैं, एक होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, एक होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और एक होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला जो रीजन होता है, इस जगह पे कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, और वो टिश्यूज जो यहाँ पे पाए जाते हैं उनको अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि तुम लोगों को ये चीज क्लियर रख लो, जमीन के अंदर क्या होता है, प्लांट में ऐसा पार्ट जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसको अपन रूट बोलते हैं। और रूट की भी अगर मैं बात करूं तो रूट जमीन के अंदर फैलते हैं और अंदर ग्रोथ करते हैं। शूट जो होते हैं वो जमीन के ऊपर फैलते हैं और ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, और रूट जो होते हैं वो रूट जमीन के अंदर फैलते हैं और नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। तो अगर शूट की हाइट बढ़ रही है तो उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है इसको बुलाता है शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और रूट के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये चीज तुम लोग दिमाग में डाल लो कि अगर प्लांट में ग्रोथ हो रही है, एक प्लांट मेरे को बढ़ते हुए दिख रहा है, प्लांट बढ़ रहा है, उसका शूट बढ़ रहा है, स्टेम बढ़ रहा है, और नीचे उसकी जड़ भी बढ़ रही है, तो इसके लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो इस सब के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, इन टिश्यू का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये चीज मैं तुम लोगों को बता रहा था। अब मैं यहाँ पे जो तुम लोगों को टॉपिक पढ़ाना चालू करने वाला हूँ, इस टॉपिक का नाम है फ्लावर। तो अपन कौन सा टॉपिक पढ़ना चालू करने वाले हैं, फ्लावर पढ़ना चालू करने वाले हैं। बट फ्लावर के बारे में मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो ध्यान से सुनना, और वो तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोला जाता है, या फिर इसको मॉडिफाइड स्टेम बोला जाता है। फ्लावर को क्या बोला जाता है, फ्लावर को बोला जाता है कि इट इज अ मॉडिफाइड शूट, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कि ये एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। अब क्यों मैंने फ्लावर को एक मॉडिफाइड शूट बोला है, इसका क्या रीजन है, चलो मैं तुम लोगों को बताता हूं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, और अब तुम लोगों को बताऊंगा मैं कि क्यों फ्लावर को क्यों मॉडिफाइड स्टेम बोला जाता है। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूं, पर एक चीज यहाँ पे याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कॉन्सेप्ट बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि अगर प्लांट की हाइट बढ़ रही है, ऊपर शूट बढ़ रहा है, नीचे रूट बढ़ रहा है, तो उसके लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होंगे। शूट के पास जो टिप पे टिश्यू पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे अपन? शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और रूट में जो टिप पे टिश्यू पाए जाएंगे उनको अपन बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो मैं इसको मिटाता हूं और अब अपन क्या करेंगे, तो इसके आगे का पढ़ना चालू करेंगे। मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि क्यों फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोला जाता है। तो बोलो, क्या इतना चीज क्लियर है तुम लोगों को? क्या इतनी चीज समझिए? बोलो सभी लोग, बोलो क्या इतनी चीज क्लियर है तुम लोगों को? सभी लोगों को बोलो फटाफट। चलो, अगर ये चीज क्लियर है तो मैं इसको मिटा देता हूं और अब अपन आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान देना। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लावर की। फ्लावर के बारे में अपन बात करते हैं, देखते हैं कि फ्लावर में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो अपना जो टॉपिक चालू हो रहा है, ये टॉपिक का नाम है फ्लावर, और फ्लावर के अपन एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है फ्लावर की, इसको बोला जाता है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं, इसको समझते देखते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। अब क्यों फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोला जाता है, चलो मैं तुम लोगों को बताता हूं। इस चीज को समझने के लिए पहले मेरे को फ्लावर के स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फ्लावर के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं। चलो अपन समझते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो फ्लावर के बारे में मैं अगर बात करूं तो सभी लोग ध्यान से देखना। तो फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फ्लावर में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको पिस्टिल बोला जाता है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है थैलेमस। ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है थैलेमस। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया इसको अपन बोलेंगे थैलेमस। और फ्लावर का ये वाला जो पार्ट हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल बोल सकते हो या फिर इसको कार्पेल बोल सकते हो। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो लेबलिंग कर देते हैं अपन। ये वाला जो पार्ट लेबलिंग बाद में करेंगे, पहले तो अपन पूरा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब अपन बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गया तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये हो गए तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। चलो, तो अपन ने यहाँ पे क्या बनाया है? अपन ने यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया है, सभी लोग ध्यान देना। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स क्या क्या है, इसके फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स क्या क्या है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका पूरा डायग्राम बना लेते हैं अपन। चलो, तो ये मैंने बनाया स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया है मैंने फ्लावर का। फ्लावर में क्या क्या पाया जाता है, चलो अपन देखते हैं और सभी लोग ध्यान से समझते हैं। तो फ्लावर में अगर मैं बात करूं मेल फ्लावर की, तो मेल फ्लावर में क्या होगा? सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। देख लो, अब फ्लावर में भी बहुत सारी चीजें जो तुम लोग को बता देता हूं। अगर मेल फ्लावर है तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। मैंने MRS लिखा है। MRS का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर एक फ्लावर है और मैं बोल रहा हूं कि वो जो फ्लावर है वो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर से क्या पता चल रहा है तुम लोगों को? मेल फ्लावर से ये पता चल रहा है कि उस फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसी तरीके से कोई फ्लावर हो सकता है जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, तब अपन उसको फीमेल फ्लावर बोलेंगे। और कुछ कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तब उस फ्लावर को बायसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है।
तो फ्लावर जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक हो सकता है बायसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलेंगे अपन, जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, तो उसको अपन बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बट बायसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलेंगे अपन, बायसेक्सुअल फ्लावर मैं उस फ्लावर को बोलूंगा जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होंगे। चलो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो तुम लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोला जाता है पिस्टिल। चलो लेबलिंग करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, इस पार्ट को कहा जाता है स्टिग्मा। फिर ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बोला जाता है स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बोला जाता है ओवरी, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ओव्यूल। तो फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवरी, और ये तीन पार्ट से मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बनाए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। एक और चीज तुम लोगों को लिख के क्लियर कर देता हूं कि देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्टेमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टेमेन बोला जाता है। और स्टेमेन दो पार्ट से मिलकर बना होता है। क्या क्या दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक पार्ट होता है फिलामेंट। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, स्टेमेन बोला जाता है। और स्टेमेन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक एंथर होता है और एक क्या होता है, फिलामेंट होता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को सबसे पहले पिस्टिल बोला जाता है, या फिर इसको तुम लोग क्या बोल सकते हो, कार्पेल बोल सकते हो। तुम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पिस्टिल बोल सकते हो या फिर इसको कार्पेल बोल सकते हो। ये दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो। और इसके तीन पार्ट से ये मिलके बना होता है। क्या क्या तीन पार्ट होते हैं, तो तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एंड व्हाट आर दीज थ्री पार्ट्स, तो ये तीन पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्लावर की, तो फ्लावर में देखो ये मैंने ब्लू कलर की कुछ पत्तियां बनाई है और इधर हरी कलर की कुछ पत्तियां बनाई है। तो यहाँ पे इनके बारे में बताता हूँ। ये जो ब्लू कलर की पत्तियां तुम लोगों को दिख रही है, इसको बोला जाता है पेटल, इसको बोला जाता है पेटल्स। ये सबको मिला के पेटल्स बोल सकते हैं। और इधर हरी कलर की जो पत्तियां दिख रही है इनको क्या बोल सकते हैं अपन, सेपल्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया एक कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम। क्या क्या है फ्लावर में, तो पेटल्स प्रेजेंट है, सेपल प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पार्ट तुम लोगों को दिख रहा है मोटा वाला पार्ट, इस मोटे पार्ट को थैलेमस बोलते हैं। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोगों ने, सभी लोगों ने रोज का फ्लावर देखा होगा सभी लोगों ने, ठीक है। अब रोज के फ्लावर में वो जो पिंक कलर की उसकी जो पत्तियां दिखती है अपने को, पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर दिखता है रोज के फ्लावर में, उसको अपन बोल सकते हैं वो क्या है, वो उनके पेटल्स है। पिंक कलर का जो तुम लोग को रोज के फ्लावर में जो पत्तियां दिखती है ना, पत्ती नहीं बोल सकते, उनको पेटल्स बोला जाता है। वो जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिखता है उसको पेटल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद रोज के फ्लावर में अगर मैं बात करूं तो तुम लोगों को नीचे रोज का फ्लावर देखा होगा तुम लोगों ने, नीचे ऐसा पार्ट दिखता है, ऐसा पार्ट दिखता है, और यहाँ पे हरी कलर की ऐसी पत्तियां प्रेजेंट रहती है। तो ये जो बल्जी पार्ट रहता है, जो मोटा वाला पार्ट रहता है, इसको थैलेमस बोला जाता है। इसी के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये जो आजू बाजू हरी कलर की पत्तियां होती है, इन हरी कलर की पत्तियों को बोला जाता है सेपल्स। इन हरी कलर की पत्तियों को कहा जाता है सेपल्स, पिंक कलर की पत्तियों को कहा जाता है पेटल्स। और ये जो बल्जी पार्ट तुम लोगों को दिख रहा है, ये बल्जी थोड़ा मोटा वाला पार्ट जो नीचे की तरफ दिख रहा है, इस मोटे वाले पार्ट को बोला जाता है थैलेमस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फ्लावर के। बोलो क्या तुम लोगों को फ्लावर के स्ट्रक्चर समझे और फ्लावर के पार्ट समझे? बोलो सभी लोग बोलो। सभी लोग बोलो, फटाफट बोलो। चलो तो ये हो गया अपना फ्लावर के बारे में। अब पहले पॉइंट को समझने की बारी आ गई है। क्या है पहला पॉइंट? मेरा पहला पॉइंट है फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर जो है ये क्या है? मॉडिफाइड शूट है। चलो क्यों फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोला जाता है इसको समझाता हूं मैं तुम लोगों को, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना।
तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, फ्लावर के डायग्राम को मिटा देता हूँ, स्ट्रक्चर को मिटा देता हूँ और तुम लोग को समझाता हूँ कि फ्लावर को क्यों मॉडिफाइड स्टेम बोला जाता है या मॉडिफाइड शूट बोला जाता है। चलो तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्यों फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोला जाता है। चलो पहले शूट या फिर स्टेम के बारे में अपन बात करते हैं। तो शूट या स्टेम जो होता है ये प्लांट का कैसा पार्ट होता है, ये प्लांट का सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है। तो ये हो गया सॉइल, इसको मैंने लिख दिया सॉइल, और ये हो गया अपना शूट। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना शूट। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे अपन पर्टिकुलरली देख रहे हैं शूट के बारे में, शूट के बारे में देख रहे हैं, या फिर अपन किसके बारे में देख रहे हैं, स्टेम के बारे में। अब तुम लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या होता है, तुम लोगों को मैंने बताया था कि स्टेम में बहुत सारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट रहते हैं। और मैंने बता चुका हूं कि नोड्स किसको बोलते हैं। तो नोड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां से एक नई पत्ती उगती है, या फिर एक नया ब्रांच उग सकता है, या फिर एक नया बड उग सकता है। ठीक है, तो स्टेम में क्या होता है, स्टेम में या फिर शूट में बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट रहते हैं। तो मैंने कहा कि ये स्टेम में क्या प्रेजेंट है, ये बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, नोड प्रेजेंट है। तो इसको लिख दिया मैंने, ये क्या है, ये है नोड। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि क्यों फ्लावर को एक मॉडिफाइड शूट बोला जाता है। तो ये जो मैंने बनाया ये एक स्टेम बनाया है। अब अगर मैं बोलूं कि ये एक मॉडिफाइड शूट है, ये जो स्टेम है ये एक मॉडिफाइड शूट है, यहां पे मैं लिख देता हूं मॉडिफाइड शूट। तो मॉडिफाइड शूट क्यों बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। तो देखो, पता है फ्लावर को मॉडिफाइड शूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो शूट में क्या होता है, शूट में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। अब भी मैंने बताया था शूट में क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। अब भी बताया था तुम लोगों को कि अगर किसी स्टेम की हाइट बढ़ रही है या शूट की हाइट बढ़ रही है तो उसके लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, ये बताया था मैंने तुम लोगों को। तो स्टेम में या फिर शूट में क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। पता है क्या होता है, जब ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होके बन जाता है फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या बन जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तब जाके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तब जाके एक स्टेम को या फिर शूट को एक मॉडिफाइड शूट बोला जाता है, या फिर मॉडिफाइड शूट को अपन क्या बोल सकते हैं, फ्लावर बोल सकते हैं। समझाता हूं, इधर डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा, पहले ये चीजें समझ लो। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बताया तुम लोगों को कि अगर शूट की या फिर स्टेम की हाइट बढ़ रही है या फिर शूट या स्टेम की ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। ये बताया मैंने तुम लोगों को कि अगर स्टेम की या फिर शूट की हाइट बढ़ रही है तो उसके लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। अब शूट में जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं ये हो गए वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होकर बन जाए फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तब इस स्टेम या शूट को मॉडिफाइड शूट बोला जाता है या फिर इसको फ्लावर बोला जाता है। अब कैसे, मैं बताता हूं। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये नोड्स प्रेजेंट है। क्या होता है, तो ये हो गया, मान लो ये हो गया मेरा एक शूट या स्टेम हो गया। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट वाले पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होने लग जाती है। इसमें जो टॉप मोस्ट पार्ट है इसमें क्या, किसकी फॉर्मेशन होने लग जाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होने लग जाती है, या फिर अपन बोल सकते हैं पिस्टिल की फॉर्मेशन होने लग जाती है। फिर इसके बाद इसमें नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, ये इस तरीके के इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, नोड्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना तुम लोग। अब ये जो नोड्स होते हैं, नोड्स में से नोड्स का बहुत काम है यहाँ पे। अब ये वाला जो नोड है, इस नोड में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो ये बन गया यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये हो गया अपना स्टेमेन। इस नोड पे पेटल्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है और इस नोड पे सेपल की फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि फ्लावर जो होता है एक मॉडिफाइड शूट होता है। क्यों, क्योंकि इसका रीजन है कि फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं बोल रहा हूं मॉडिफाइड शूट। व्हाट इज मॉडिफाइड शूट, तो पहले जो स्टेम होता है, शूट होता है, इसके बारे में तुम लोग को पता होना चाहिए कि स्टेम या फिर जो शूट होता है इसके हाइट इंक्रीज होने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए कुछ टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, और इन टिश्यू को बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होकर फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाते हैं, अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होकर फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाते हैं, तब इस शूट या फिर स्टेम को एक मॉडिफाइड स्टेम बोला जाता है, या फिर तब इसको बोला जाता है फ्लावर। नॉर्मली देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसा रहेगा, नॉर्मल शूट में या फिर स्टेम में इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा।
बट अगर एक मॉडिफाइड शूट की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की फॉर्मेशन होगी, फिर फर्स्ट नोड पे स्टेमन की फॉर्मेशन होगी, अगले नोड पे पेटल की, और फिर उसके बाद वाले नोड पे सेपल की। अब फ्लावर की बात करूं मैं तो फ्लावर के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। सबसे फ्लावर में पता है सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, फ्लावर में सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर पिस्टिल। फिर उसके बाद होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे अपन बोलते हैं स्टेमन, फिर उसके बाद होता है पेटल, और सबसे आखिरी में होता है सेपल। तो यहाँ पे पता है क्या हुआ है, अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट बन रहा है, ये पार्ट जब फॉर्म हो जाता है तो ये पार्ट थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है और तब जाके वहां पे फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। तो सीधी सीधी चीज, फर्स्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर का या फिर मैं बोलूं इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा और समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं, तुम्हारे बोर्ड में आ सकते हैं। क्वेश्चन छोड़ो, ये तुम लोग को समझना बहुत जरूरी है। चलो, तो क्या बताया मैंने यहाँ पे, फ्लावर अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक मैंने फ्लावर पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे, आज क्लास में फर्स्ट टॉपिक फ्लावर पढ़ रहे हैं, और मैंने तुम लोगों को बताया कि फ्लावर को क्या बोला जाता है, फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोला जाता है। क्यों फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोला जाता है, तो इसका रीजन यहाँ पे ये है, इसका रीजन क्योंकि नॉर्मल शूट में क्या होता है, नॉर्मल शूट में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जो उस शूट की ग्रोथ में मदद करते हैं। बट अगर ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होकर फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाए तब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि अब ये शूट नहीं है, अब ये क्या बन गया है, अब ये एक मॉडिफाइड शूट बन गया है, और इसी मॉडिफाइड शूट को फ्लावर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसके टॉप मोस्ट पार्ट पे पिस्टिल बनने लग जाता है, फिर इसके बाद स्टेमन, फिर पेटल और फिर सेपल। तो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट पॉइंट देखा है कि फ्लावर जो होता है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, फिर मॉडिफाइड शूट होता है। बोलो क्या ये चीज क्लियर है, समझे क्या, बोलो क्या ये चीज क्लियर है, सभी लोग बोलो। बोलो क्या ये चीज क्लियर है सभी लोग। चलो, तो यहां पे अपन ने फ्लावर का फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया है। अब मैं तुम लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, और ये जो नया टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है, फ्लावर से रिलेटेड ही टॉपिक है, पर अब जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है इनफ्लोरेसेंस। ये इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, चलो इसके बारे में तुम लोगों को बताता हूँ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और अब तुम लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और ये जो नया टॉपिक है इस नए टॉपिक का नाम है इनफ्लोरेसेंस। चलो तो इनफ्लोरेसेंस के बारे में बताता हूँ। चलो, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, चलो इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझाता हूं तुम लोगों को। तो इनफ्लोरेसेंस की पहले डेफिनेशन बताता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर इसके बारे में समझा के दूंगा कि इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है। तो इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लावर किस तरीके से अरेंज है फ्लोरल एक्सिस पे, उसकी डेफिनेशन होती है इनफ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे, क्या डेफिनेशन लिख देंगे, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख दूंगा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। तो किस तरीके से फ्लावर एक फ्लोरल एक्सिस पे अटैच्ड है उस तरीके को बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास ये एक डंडी है या फिर एक ब्रांच है, इस ब्रांच पे एक फ्लावर यहाँ पे उगा हुआ है, फिर एक फ्लावर यहाँ पे उगा हुआ है, फिर एक फ्लावर यहाँ पे उगा हुआ है, एक फ्लावर यहाँ पे उगा हुआ है। तो फ्लावर्स के इस, देखो पहले तो तुम लोगों को बताता हूँ, जिस एक्सिस, ये एक्सिस हो गई, ये एक एक्सिस हो गई, इस एक्सिस के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट है। कितने फ्लावर मैंने बनाया, 1 2 3 4, टोटल मैंने 4 फ्लावर बनाए, और मैंने क्या बताया कि चारों फ्लावर कहां प्रेजेंट है, इस एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो ये जो एक्सिस पे, जिस डंडी पे, जिस पर्टिकुलर स्टेम या ब्रांच पे फ्लावर प्रेजेंट होता है, दैट ब्रांच और स्टेम इज नोन एज फ्लोरल एक्सिस।
फ्लोरल एक्सिस कहा जाता है। तो तुम लोगों को दिख रहा है इस डंडी पे ये 1 2 3 और 4 फ्लावर प्रेजेंट है, और क्योंकि वो इस डंडी पे या फिर इस एक्सिस पे प्रेजेंट है इसीलिए इस एक्सिस को बोला गया है फ्लोरल एक्सिस। तो पहले टर्म्स क्लियर कर लो कि फ्लोरल एक्सिस किसको बोला जाता है। तो फ्लोरल एक्सिस वो वाली लाइन है या फिर वो वाली एक्सिस है जिसपे क्या है, फ्लावर्स प्रेजेंट है। अब फ्लावर्स का इस एक्सिस पे किस तरीके का अरेंजमेंट है, तो देखो एक फ्लावर यहाँ पे ऊपर की तरफ, फिर एक फ्लावर इधर, एक फ्लावर इधर, एक फ्लावर इधर, तो किस तरीके का फ्लावर का अरेंजमेंट है, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। तो डेफिनेशन क्या है इन्फ्लोरेसेंस की, तो इन्फ्लोरेसेंस का डेफिनेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। किस तरीके से फ्लावर अरेंज होते हैं फ्लोरल एक्सिस पे, इसी तरीके को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। बोलो क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये टॉपिक क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा इन्फ्लोरेसेंस। सेम इसी की तरह तुम लोगों को एक और टॉपिक मैंने पढ़ाया था लीफ में। ये जो मैंने तुम लोगों को इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया ना, तुम लोगों को इन्फ्लोरेसेंस के तरह मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था, पर वो पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को लीफ में। अब मैं बताता हूँ वो टॉपिक क्या है। तो वो जो टॉपिक था वो टॉपिक था फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी करके मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था तुम लोगों को लीफ में। और फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच। किस तरीके से पत्तियां स्टेम पे या फिर ब्रांच पे अरेंज होती है उसको बुलाता है फाइलोटैक्सी। याद रखो, ये अब भी पढ़ा है अपन ने, 1-2 दिन पहले ही पढ़ा है फाइलोटैक्सी के बारे में। फाइलोटैक्सी मतलब क्या कि किस तरीके से, जैसे मान लो ये मेरा एक ब्रांच है या फिर कोई स्टेम है, इस स्टेम पे मान लो पत्ती एक इस तरफ है, एक पत्ती इस तरफ है, एक पत्ती इस तरफ है, एक पत्ती इस तरफ है, इस तरीके से पत्तियों का अरेंजमेंट है। तो पत्तियों के अरेंजमेंट को बोला जाता है फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में मैंने तुम लोगों को 3 टाइप पढ़ाया था, याद रखना 3 टाइप पढ़ाया था। एक पढ़ाया था अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, एक पढ़ाया था अपोजिट फाइलोटैक्सी, और एक पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को रोल्ड फाइलोटैक्सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन लोग पढ़ रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस। सो व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स का अरेंजमेंट बट किसके ऊपर, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। बोलो क्या सभी लोगों को इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्लियर है। क्या तुम सभी लोगों को इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्लियर है, बोलो हाय नहीं, बोलो फटाफट बोलो। क्या तुम सभी लोगों को इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्लियर है। चलो अगर तुम लोगों को इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताता हूं। चलो अपन पढ़ना चालू करते हैं कि कितने कितने टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, मतलब किस किस तरीके से फ्लावर का अरेंजमेंट हो सकता है फ्लोरल एक्सिस पे। ये दो चीज पहले तो क्लियर रख लो। इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्या है तो मैं फिर से बताता हूं। इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। किस तरीके से फ्लावर अरेंज है फ्लोरल एक्सिस पे। और फ्लोरल एक्सिस किसको बोला जाता है, उस स्टेम को या फिर उस ब्रांच को अपन बोलेंगे जिसके ऊपर फ्लावर उगे हुए। जैसे मान लो एक फ्लावर यहाँ उगा है, एक फ्लावर यहाँ उगा हुआ है, एक फ्लावर यहाँ उगा हुआ है। तो ये जिस डंडी पे फ्लावर उगा हुआ है, इस डंडी या फिर इस ब्रांच को अपन बोलेंगे फ्लोरल एक्सिस। तो ये हो गया अपना फ्लोरल एक्सिस, जिसपे फ्लावर उगे होते हैं उसको बुलाता है फ्लोरल एक्सिस। और इन फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरीके का है उसको बुलाता है इन्फ्लोरेसेंस। तो चलो अब तुम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना चालू करता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। कितने अलग अलग टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। चलो तो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट टाइप बताता हूं। नेक्स्ट जो है ये है टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के होते हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप के होते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूं कि इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या 2 टाइप होते हैं, तो एक होता है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, और एक होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो अगर मैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करूं तो इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या 2 टाइप होते हैं, तो एक होता है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस और एक होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। चलो एक एक करके दोनों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं और फिर मैं तुम लोगों को बताता हूं कि रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है। चलो तो मैं इसको मिटा देता हूं और दोनों के बारे में बताता हूं।
चलो, तो अब अपन लोग पढ़ रहे टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहले जो इन्फ्लोरेसेंस मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, इस इन्फ्लोरेसेंस को बोला जाता है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। चलो तो समझते हैं कि ये रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है। चलो पहले ध्यान देते हैं। पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, दो इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूँ, क्योंकि उसी बेसिस पे तुम लोग रेसमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने वाले हो। मान लो ये मेरे पास दो फ्लोरल एक्सिस है, ये एक फ्लोरल एक्सिस है जिसको मैंने लिख दिया फ्लोरल एक्सिस ए, और ये मेरे पास दूसरी फ्लोरल एक्सिस है जिसको मैंने बोल दिया फ्लोरल एक्सिस बी। तो मेरे पास दो फ्लोरल एक्सिस प्रेजेंट है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्लोरल एक्सिस प्रेजेंट है। अगर तुममें से किसी बच्चे को ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि फ्लोरल एक्सिस क्या होता है, तो एक बार फिर से बता देता हूं। फ्लोरल एक्सिस ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो ये डंडी, ये जो डंडी है, इस डंडी पे फ्लावर उगने वाला है, तो जिस एक्सिस पे या फिर जिस स्टेम पे या जिस ब्रांच पे फ्लावर्स उगते हैं, उस ब्रांच को या फिर उस स्टेम को अपन बोल सकते हैं फ्लोरल एक्सिस। तो मान लो मेरे पास दो फ्लोरल एक्सिस है, एक है ए फ्लोरल एक्सिस और एक है बी फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, अब दोनों के बारे में तुम लोगों को समझाता हूं, दोनों थोड़ा डिफरेंट है, देखना समझना, मैं बताता हूं कैसे। अगर मान लो ये दोनों फ्लोरल एक्सिस में, एक फ्लोरल एक्सिस पे मान लो यहाँ पे फ्लावर आ गया, ये क्या है, ये मैं थोड़ा सा लाइन कर देता हूं इस तरीके से, ये हो गया टिप, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टिप बोलेंगे, या फिर इस पार्ट को अपन बोलेंगे एपेक्स। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे टिप, या फिर इस पार्ट को अपन बोलेंगे एपेक्स। ये जो है, ये इस फ्लोरल एक्सिस का सबसे ऊपर का पार्ट है, या फिर टिप वाला पार्ट है, या एपेक्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है टिप ऑफ फ्लोरल एक्सिस, ये वाले पार्ट को, और क्योंकि ये सबसे ऊपर का पार्ट है, और ये वाले पार्ट को क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, तो इसको अपन बोलेंगे टिप ऑफ फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, अब तुम लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर ए वाले कंडीशन में मान लो एक फ्लावर इस टिप पे उग गया, अगर फ्लावर इस टिप पे उग गया, तो पता है क्या होगा, अब ये फ्लोरल एक्सिस सिर्फ इतनी बड़ी ही रह पाएंगी। अब क्या होगा, अब जो नए फ्लावर आएंगे वो इस तरफ आएंगे, और फिर इस तरफ आएंगे, या फिर क्या होगा, इस तरफ आएंगे। क्या ये चीज क्लियर है तुम लोगों को? अगर फ्लावर यहाँ टिप पे उग जाता है, टिप पे उग जाएगा, अगर फ्लावर इस टिप वाली जगह पे उग जाएगा, तो क्या होगा, फिर बाकी के जो फ्लावर्स होंगे वो बाकी के फ्लावर्स इधर उधर प्रेजेंट रहेंगे, और अब फ्लोरल एक्सिस की लेंथ बस इतनी सी रह जाएगी। और अगर फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स पहले से ही इधर उधर उग रहे हैं, पहले से ही अगर इधर उधर उग रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में ये हो सकता है कि फ्लोरल एक्सिस की लेंथ बढ़ सकती है। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक और फ्लावर उग जाएगा, फिर यहाँ पे एक और फ्लावर उग जाएगा, फिर यहाँ पे एक और फ्लावर उग जाएगा। एक टाइम आएगा जब उस फ्लोरल एक्सिस में खत्म हो जाएगा, टिप पे एक फ्लावर उग जाएगा। तो मैंने तुम लोगों को दो कंडीशन के बारे में बताया। क्या दो कंडीशन के बारे में बताया, कि एक कंडीशन यहाँ पे, ये जो ए वाली कंडीशन थी, इस ए वाले कंडीशन में क्या हुआ, ए वाले कंडीशन में टिप पे ही फ्लावर उग गया, इस टिप पे फ्लावर उग गया। अगर टिप पे फ्लावर उगेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि फ्लोरल एक्सिस की एक लिमिटेड लेंथ होगी, या फिर ये एक कुछ लिमिटेड लेंथ की रहेगी। बट बी वाले कंडीशन में मैं बात करूं, तो बी वाले कंडीशन में फ्लावर पहले से इधर उधर उगते हुए आ रहे हैं, तो क्या होगा, इस कंडीशन में फ्लोरल एक्सिस के चांसेस है कि वो फ्लोरल एक्सिस आगे बढ़ भी सकती है। देखो अब दोनों की लेंथ बताता हूं, इसकी लेंथ हो गई इतनी सी, और इसकी लेंथ देखो ये इतनी बड़ी लेंथ हो गई इसकी। समझ रहे हैं तुम लोगों को? तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को दो अलग अलग टाइप बताया कि किस तरीके से फ्लावर उग सकते हैं फ्लोरल एक्सिस पे। एक टाइप बताया मैंने जहां पे फ्लावर टिप पे उग गया, और एक टाइप बताया मैंने तुम लोगों को जहां पे फ्लावर इधर उधर उगे। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ए वाले कंडीशन में लिमिटेड ग्रोथ होगी फ्लोरल एक्सिस की, और यहाँ पे सही तरीके से ग्रोथ हो सकती है फ्लोरल एक्सिस की। बोलो क्या ये दो चीज क्लियर है तुम लोगों को? समझे क्या ये दो चीज? बोलो क्या ये दो चीज क्लियर है तुम लोगों को? समझे क्या? देखो तुम लोगों को पहले तो एक चीज बताता हूं, अगर समझता है तो हाँ बोलो। यहाँ अननेसेसरी फोर्स कर नहीं रहा हूं मैं तुम लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों के पीछे बैठ गया हूं और बिल्कुल एक हंटर पकड़ के बैठा हूं, दे रहा हूं हंटर ही हंटर से तुम लोगों को। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर समझता है तो हाँ बोलो। इससे क्या है, तुम लोगों को नुकसान होगा। देखो क्या होता है, कई बार बच्चों को शायद मेरे को क्लियर नहीं पता, बट कई बार मैक्सिमम बच्चों को ऐसा रहता है टीचर से डर रहता है। और मेरे को ये तो पता है, ये चीज तो क्लियर पता है कि मैक्सिमम बच्चों को विकास सर से डर लगता है। अरे डर लगता है वो एक अच्छी बात है, अलग है वो एक अलग बात है, और अच्छी बात है कि डर लग रहा है। ठीक है, थोड़ा अपन फिर क्या रहेंगे, अपन थोड़ा सही तरीके से रहेंगे अगर डर है टीचर का तो। बट डर इतना भी नहीं होना चाहिए कि अपन अपना खुद का क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे।
तुम लोग यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे पैसे दे रहे हो, तब जाके पढ़ रहे हो। अब क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे पैसे दिए तो तुम्हारे हक बनता है, तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा राइट है ये कि अगर कोई चीज मैंने पढ़ाया और वो तुम लोगों को नहीं समझा तो वो तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। एक बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, 3 बार पूछोगे, तब भी नहीं समझ में आया तो तुम लोग बार बार पूछ सकते हो, ये तुम्हारा राइट है। तो पूछने में शर्माया मत करो। मैक्सिमम अभी तक के जितना भी पढ़ाया मैंने, अभी तक के टोटल अपन ये 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसी भी बच्चे ने एक बार भी कुछ नहीं पूछा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मेरे पास 2 चीज है। इसका मतलब मेरे को 2 चीज समझ में आती है। इसका मतलब पहली चीज मेरे को समझ में क्या आएगी? पहली चीज मेरे को समझ में आएगी कि हाँ, सारे बच्चों को ये चीज समझ रही है। ये चीज मेरे दिमाग में आएगा कि अगर कोई बच्चा पूछ नहीं रहा, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ और बोल रहा हूँ समझा, सब हाँ बोल रहे हो, तो मेरे को ये चीज क्लियर है कि सबको समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज इसमें क्या? दूसरी चीज इसमें मैं ये ऐड कर सकता हूँ कि शायद तुम लोग मेरे से डर रहे हो या फिर तुम लोग मेरे को बता नहीं रहे हो समझा या नहीं समझा। अगर ऐसा कर रहे हो तो नुकसान तुम्हारा है, इसमें 0.1% मेरा नुकसान नहीं है। ये चीज बस क्लियर कर रहा हूं मैं कि अगर तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो तो बिल्कुल फ्रैंक होके पढ़ो, बिल्कुल फ्रैंक होके पढ़ो। ऐसा डरो मत कि मैं किसी को पीटने वाला हूँ, मारने वाला हूँ, डांटने वाला हूँ, कुछ बोलने वाला हूँ। समझता है तो हाँ बोलो, नहीं समझता है तो ना बोलो। क्यों? क्योंकि समझना और लिखना पेपर वेपर में सब तुमको है। मैं मेरा कुछ काम नहीं, मैं इधर पढ़ा दूंगा, पेपर जाके तुमको देना है। अगर सारा कुछ समझा तो उधर पेपर अच्छा दोगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और नहीं पढ़ा नहीं समझा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। चलो, अगर ये टॉपिक अगर क्लियर है तुम लोगों को तो अपन लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो मैं आप तुम लोगों को सबसे पहले बताता हूँ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये पता है ये 2 चीज मैंने क्यों बताया था, रीजन बताता हूँ मैं तुम लोगों को। ये 2 चीज मैंने इसलिए बताया था क्योंकि मैं बोल दूंगा, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, इन दोनों में से ही मैं किसी को बोलूंगा कि एक रेसमोस है और एक साइमोस है, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये बताया। अब भी मैंने क्या बोला कि इन्फ्लोरेसेंस के 2 टाइप होते हैं। क्या क्या 2 टाइप होते हैं? एक होता है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस और एक होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब क्या है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस तो क्या है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस? तो इन दोनों में से ही कोई एक रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस होगा और कोई एक साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होगा। चलो अपन देखते हैं किसको अपन रेसमोस बोलेंगे और किसको साइमोस बोलेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं, 2 मिनट रुक जाओ और अपन रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ना चालू कर देते हैं। अब मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है, पहले तो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक सभी से बच्चों से क्वेश्चन है, मेरे को बताना, तुम लोग हाँ या नहीं बोल के बताना, या जो भी है तुम लोग बताना। एक चीज बताता हूं मैं तुम लोगों को। मेरे पास मान लो 2 फूल है, मेरे पास 2 फूल है, ठीक है? फूल मतलब फ्लावर। मेरे पास 2 फ्लावर प्रेजेंट है। एक फ्लावर जो मैंने 2 दिन पहले तोड़ा था और एक फ्लावर जो बस आज उगा है, आज बस उगा है और छोटा सा एकदम आज बस उगा है। वो फ्लावर उगा इन सेंस कि आज वो जो बर्ड था, तुम लोगों को पता है कि पहले बर्ड होता है, ऐसा इस तरीके का बर्ड आता है। तुम लोगों को फ्लावर जैसे रोज देखा होगा, तुम लोगों ने रोज का पेड़ देखा है। रोज में सबसे पहले क्या आता है? बर्ड आता है, बर्ड। और फिर ये बर्ड आगे चल के डेवलप होके क्या बनाता है? तो ये बर्ड आगे डेवलप होके यहाँ पे फ्लावर की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? फ्लावर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, मेरे पास 2 चीज है, मेरे पास 2 फ्लावर प्रेजेंट है। एक फ्लावर है जो पूरी तरीके से बन चुका है, पूरी तरीके से खिल चुका है और 2 दिन पहले तोड़ा वाला फ्लावर है। और एक ऐसा फ्लावर है जो बस आज मैंने तोड़ा है, आज ही वो बर्ड से थोड़ा सा फ्लावर बना था, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये है, तुम लोग बताओ दोनों में से बड़ा फ्लावर कौन सा होगा? दोनों में से बड़ा वाला फ्लावर कौन सा होगा वो बताओ। जो आज तोड़ा है वो बड़ा होगा या फिर जो 2 दिन पहले तोड़ा है वो वाला फ्लावर बड़ा होगा? बोलो बोलो। क्वेश्चन समझा है क्या? पहले क्वेश्चन समझा है क्या तुम लोगों को? बोलो हाँ या नहीं। एक बच्चे ने बोला है, लक्ष्मी बर्थडे करके एक लड़की है, उसने कहा है 2 दिन पहले वाला 110% इसका सही आंसर है। अब मैं बताता हूं क्यों। 100% जो लक्ष्मी ने बताया, लक्ष्मी नाम है ना, ठीक है? तो जो इसने बताया वो सही है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो 2 दिन पहले वाला जो फ्लावर तोड़ा मैंने वो पूरी तरीके से उग चुका था। देखो अपन लोग क्या करते हैं नॉर्मली, मेरे पेड़ पे मान लो 4-5 फ्लावर है। 4-5 फ्लावर में से एक सबसे खिला हुआ फूल दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, उस खिले हुए फूल को तोड़ लूंगा और उसी को इधर उधर घुमा के फिरूंगा, इधर उधर किसी को भी फेंकूंगा, दूंगा, ये करूंगा। तो खिले हुए फूल को मैं तोड़ा, ठीक है? वो 2 दिन पहले तोड़ा था। बट मैंने बोला एक बर्ड से अब भी आज जो तोड़ा है बर्ड से वो एक नया फ्लावर बना था। तो बड़ा फ्लावर कौन सा होगा? जो उग चुका है। और छोटा फ्लावर कौन सा होगा? जो जस्ट अभी बर्ड से बना है। क्यों बताया? तो ये आगे तुमको समझ में आएगा क्यों बताया, क्योंकि ये अपने टॉपिक से रिलेटेड था, उसके लिए मैंने तुम लोगों को ये सब चीज बताया। चलो तो मैं पहले तुम लोगों को बताता हूँ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। समझते अपन की रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस मतलब होता क्या है। इसमें रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें जो मेन फ्लोरल एक्सिस होती है, मेन फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो,
कंटिन्यूज टू ग्रो। चलो तो एक चीज मैं तुम लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो कंटिन्यू ग्रोथ करती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर ये फ्लोरल एक्सिस है तो फ्लावर इसमें पहले इधर उगेंगे, इधर उगेंगे, फिर इधर उगेंगे, फिर इधर उगेंगे, और फिर ये फ्लोरल एक्सिस बढ़ेगी, फिर इधर उगेंगे, फिर इधर उगेंगे। तो ये हो गया कौन सा इन्फ्लोरेसेंस, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। क्यों रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस मैं इसको बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है मेन फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। यहाँ पे जो फ्लोरल एक्सिस होती है ये कंटिन्यू अपनी क्या करती है, ग्रोथ करती है। इसीलिए मैंने इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को बोला रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। ये हो गया अपना पहला टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद अगर मैं इसमें दूसरा पॉइंट लिखूं मैं, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट बता रहा हूं तुम लोगों को। ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं समझा के दूंगा। चलो अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट जो होता है इसको लिखता हूं मैं। सेकंड पॉइंट है flowers are born in acropetal succession। acropetal succession। चलो अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया है एक्रोपेटल सक्सेशन। क्या नया शब्द आया है, एक्रोपेटल सक्सेशन। तुम सभी बच्चों के दिमाग में एक नई चीज आ रही होगी कि एक्रोपेटल सक्सेशन क्या है। चलो तो मैं तुम लोगों को एक्रोपेटल सक्सेशन के बारे में बताता हूँ। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर मान लो ये मेरे पास फ्लोरल एक्सिस है, ये मेरे पास क्या प्रेजेंट है, फ्लोरल एक्सिस प्रेजेंट है, तो एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब होता है कि इसमें जो नए फ्लावर होते हैं, जो नए फ्लावर रहते हैं ये टिप पे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब नए फ्लावर ऊपर की तरफ रहेंगे, और पुराने फ्लावर जो होंगे वो नीचे की तरफ होंगे। क्या ये चीज क्लियर है तुम लोगों को, बोलो हाँ या नहीं। मैंने क्या बोला यहाँ पे मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को एक्रोपेटल सक्सेशन के बारे में। कोई भी बंदा आके तुम लोगों से पूछ ले, कोई भी मान लो सामने एक लड़का आके मेरे सामने खड़ा हो गया, वो बोल रहा है बताओ ये एक्रोपेटल सक्सेशन क्या होता है, मैं समझता क्या हूं, इससे मेरे को क्या समझ में आता है एक्रोपेटल सक्सेशन से, तो मैं बोलूंगा एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये मेरे पास फ्लोरल एक्सिस है, तो एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब ये कि नए फ्लावर फ्लोरल एक्सिस के टिप पे प्रेजेंट रहेंगे, ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे, और पुराने फ्लावर फ्लोरल एक्सिस के नीचे की तरफ प्रेजेंट रहेंगे। अब एक चीज देखो, ये डायग्राम देख के कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को। यहाँ पे मैंने डायग्राम में पता है क्या किया, पुराने फ्लावर को समझाने के लिए पुराने फ्लावर को थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, और नए फ्लावर को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, छोटा बनाया। तुम लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा पेड़ में जब भी नया फ्लावर उगता है तो वो छोटा सा होता है, फिर वो फ्लावर ग्रोथ करता है और बड़ा बड़ा खिलता है, फिर इस तरीके से होता है। इसीलिए तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को ये टर्म समझाया एक्रोपेटल सक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तुम्हारे लिए काम का टर्म है, और ये सब लोगों को याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज एक्रोपेटल सक्सेशन, तो तुम लोग इजी शब्दों में बता सकते हो। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो नए फ्लावर होंगे वो फ्लोरल एक्सिस के टॉप पे या फिर फ्लोरल एक्सिस के टिप पे प्रेजेंट होंगे, और जो पुराने फ्लावर होंगे वो पुराने फ्लावर कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, तो वो पुराने फ्लावर फ्लोरल एक्सिस के बेस पे प्रेजेंट होंगे। बोलो क्या तुम लोगों को ये 2 पॉइंट समझे रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस के, हाँ नहीं? क्या तुम लोगों को रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस के ये 2 पॉइंट समझे, बोलो सभी लोग बोलो फटाफट। चलो अगर ये तुम लोगों को रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस के 2 पॉइंट समझे, तो चलो मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक्रोपेटल सक्सेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या लिख सकते हैं अपन एक्रोपेटल सक्सेशन की डेफिनेशन? एक्रोपेटल सक्सेशन की अपन डेफिनेशन लिख देंगे कि यहाँ पे न्यू फ्लावर्स आर एट द टिप, या फिर अपन बोल सकते हैं एपेक्स, एंड old flowers are at the base। तो ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए कि पुराने फ्लावर, ओल्ड फ्लावर्स कहां पे होंगे, बेस पे होंगे, और न्यू फ्लावर्स, नए फ्लावर कहां पे होंगे, तो नए फ्लावर टिप पे होंगे या फिर एपेक्स पे होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा सबसे पहला टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, और इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को बुलाता है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। चलो तो अपन ने पहला टाइप पढ़ लिया रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस का, तो यहां तक कि अपना पहला टाइप हो गया रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस का। अब मैं तुम लोगों को सेकंड टाइप पढ़ाता हूं, और जो सेकंड टाइप है इसका नाम है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। चलो मैं तुम लोगों को साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताता हूं। देखो मैंने अब भी यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था मेन फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। मेन जो फ्लोरल एक्सिस रहेंगी वो कंटिन्यू ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि फ्लावर इधर उधर उग रहे थे। अगर मान लो ये मेरी फ्लोरल एक्सिस है और फ्लावर अगर ये टिप पे उग जाता, तो क्या बताओ फ्लोरल एक्सिस उगती क्या आगे? नहीं उगती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टिप पे फ्लावर उग गया।
तो अब अपन बात करते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। अगर मैं बात करूं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस होती है ये कंटिन्यू ग्रो नहीं करती है। इसका रीजन बताता हूं। जैसे मान लो ये फ्लोरल एक्सिस है, तो इस फ्लोरल एक्सिस पे टिप पे ही पता है क्या होता है, टिप पे ही एक फ्लावर उग जाता है। टिप पे क्या उग जाता है, फ्लावर उग जाता है। अब मान लो टिप पे ही फ्लावर उग गया, तो बताओ क्या ये एक्सिस बढ़ेगी क्या ऊपर की तरफ? अब नहीं बढ़ने वाली है एक्सिस। अगर मान लो फ्लावर नीचे से उग रहे, नीचे से ऊपर की तरफ उग रहे, तो वो ये जो एक्सिस है इसको अपन बोलेंगे फ्लोरल एक्सिस। तो ये जो फ्लोरल एक्सिस है ये एक्सिस ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अगर फ्लावर नीचे से ऊपर की तरफ उग रहे हैं तो ये फ्लोरल एक्सिस बढ़ेगी। पर अगर मान लो फ्लावर ऊपर एकदम एक्सिस के ऊपर ही उग गया तो क्या होगा, ये फ्लोरल एक्सिस आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा कि इसमें जो मेन एक्सिस रहेंगी ये कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे अपन, मेन फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो मेन फ्लोरल एक्सिस है, इस फ्लोरल एक्सिस के ये वाला जो पॉइंट है, एपेक्स वाला पॉइंट है या टिप वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या उग जाएगा, यहाँ पे एक फ्लावर उग जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे ये फ्लावर उग जाएगा, इसके कारण क्या होगा, ये फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। चलो, तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैंस लिमिटेड ग्रोथ। इसलिए अपन लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड ग्रोथ होंगी। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। अब मैं तुम लोगों को सेकंड पॉइंट बताता हूं, और ये सेकंड पॉइंट अब तुम लोगों को समझाना है। ये सेकंड पॉइंट जो है तुम लोग समझाने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, चलो मैंने यहाँ पे रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में लिखा था कि फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपेडल सक्सेशन। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, ये पॉइंट मेरे को तुम लोग समझाओगे। मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं कि फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपेटल सक्सेशन। चलो, तो मेरे को तुम लोग समझाओ कि ये बेसिपेटल सक्सेशन क्या होता है। तुम में से कौन सा बच्चा मेरे को बताने वाला है कि ये बेसिपेटल सक्सेशन मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता है तो बोलो हाँ या नहीं, अगर नहीं पता है तो फिर मैं ही समझाता हूं कि बेसिपेटल सक्सेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होते हैं ये बेसिपेटल सक्सेशन में उगते हैं। व्हाट इज बेसिपेटल सक्सेशन, बोलो। किसी को पता है व्हाट इज बेसिपेटल सक्सेशन? आया नहीं, बोलो। मुझे टॉप में है ना वो, पहले इन लोग से पूछ लेंगे फिर क्यों होता है। इन लोग से तो देख लेंगे क्या कर रहे हैं लोग। अरे सो तो नहीं गए तुम लोग सब? बाद में बताना, पहले इन लोग से पूछ लेता हूं। बोलो व्हाट इज बेसिपेटल सक्सेशन, तुम लोग को क्या समझता है बेसिपेटल सक्सेशन से? देखो, एक बच्चे का आंसर है, लक्ष्मी बर्थडे ने आंसर दिया है न्यू फ्लावर ग्रोन बिलो द टिप। अरे दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तूने जो बोला मैं समझ गया, 100% समझ गया। तूने क्या कहा, ये कहा, देख लक्ष्मी का आंसर क्या है, मैंने क्या बताया था, एक्रोपेडल सक्सेशन में क्या होता है। एक्रोपेडल सक्सेशन तू बता दे, पहले तू बता दे, क्या नाम है सुजल, तू बता, फिर अपन इधर बात करते, फिर मैं समझाता हूँ। एक्रोपेडल सक्सेशन समझा तेरे को? एक्रोपेडल सक्सेशन में नए फ्लावर टिप पे होंगे और पुराने फ्लावर बेस पे होंगे। अब बेसिपेटल सक्सेशन में क्या होगा, टॉप में नया फ्लावर होगा, टॉप में नए फ्लावर इधर है, ये इसमें क्या होगा, इसमें टॉप में पुराने फ्लावर होंगे और बेस में नए फ्लावर। 100%। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना सभी बच्चे लोग, ध्यान से सुनना कि अगर मैं बात करूं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में बेसिपेटल सक्सेशन होता है। बेसिपेटल सक्सेशन का मतलब ये है कि इसमें जो न्यू फ्लावर होगा, ये न्यू फ्लावर कहाँ पे होगा, ये न्यू फ्लावर बेस में होगा, और जो ओल्ड फ्लावर होगा वो ओल्ड फ्लावर कहाँ होगा, तो ये ओल्ड फ्लावर होगा टॉप पे, या फिर अपन बोल सकते हैं टिप पे, या फिर अपन बोल सकते हैं एपेक्स पे। तो बोलो क्या तुम लोगों को एक्रोपेडल सक्सेशन और बेसिपेडल सक्सेशन, क्या तुम सभी बच्चों को समझा है, हाँ या नहीं? क्या तुम सभी बच्चों को एक्रोपेडल सक्सेशन और बेसिपेडल सक्सेशन समझा है क्या, हाँ या नहीं? बोलो, बोलो समझा है क्या? सभी लोगों को एक्रोपेडल सक्सेशन और बेसिपेडल सक्सेशन समझा है? तो यहाँ पे अपन लोगों ने क्या किया है, तो यहाँ पे अपन लोगों ने दो अलग अलग टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ लिए हैं। कौन से दो अलग अलग टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े, तो यहाँ पे अपन ने दो इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा है, एक है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस और एक है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में कंटिन्यूस की फ्लोरल एक्सिस ग्रोथ करेंगी, यहाँ पे एक्रोपेडल सक्सेशन होगा। एक्रोपेडल सक्सेशन का मतलब नए फ्लावर टिप पे, पुराने फ्लावर बेस पे,
और अगर मैं बात करूं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होगा, फ्लावर एक्सिस में टर्मिनेट कर देगा, एक्सिस में उग जाएगा, एक्सिस के टिप पे उग जाएगा। ये मान लो मेरा हाथ एक्सिस है, अगर फ्लावर यहाँ पे उग गया तो बताओ क्या ये एक्सिस ऊपर बढ़ेगी? क्या नहीं बढ़ेगी। तब पता है क्या होगा, यहाँ पे बेसिपेटल सक्सेशन देखा जाएगा। और बेसिपेटल सक्सेशन का मतलब होता है कि नए फ्लावर बेस पे और पुराने फ्लावर टिप पे। तो बोलो आज जितना भी टॉपिक